हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो चार्ज जब स्टैटिक रहता है उसी का अध्ययन होता है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सीमित ढंग से संक्षेप में आप तक चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट क्या होता है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर, अनचार्ज एंड चार्ज ऑब्जेक्ट, इन सारे चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तब हम समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। जब विद्युत आवेश किसी वस्तु पर स्थिर रहता है और बहता नहीं तो उसे इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो इसमें चार्ज का फ्लो नहीं होता है। तो आमतौर पर रबिंग के द्वारा ये उत्पन्न किया जाता है या उत्पन्न होता है। कंघी को सूखे बाल में रगड़ते हैं तक कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में उसे आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। गुब्बारे को कपड़े से रगड़ने पर वो दीवार से चिपक जाता है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी इसको कहते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन से, घर्षण से पैदा होता है। अब हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स की। तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि प्लस प्लस, मतलब दो वस्तु पर अगर प्लस चार्ज हो, दो गुब्बारा ऐसा लीजिए दोनों पर प्लस चार्ज हो तो दोनों गुब्बारा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। वहीं पर एक गुब्बारा पर प्लस लीजिए, एक पर माइनस हो तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो इसी को हम कहते हैं नियम। इसी को लेकर के नियम बना दिया गया कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम समझते हैं कि अनचार्ज ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो वैसी वस्तु जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर मात्रा में होते हैं और कुल आवेश शून्य होता है, तो ऐसे वस्तु को हम अनचार्ज वस्तु कहते हैं, अनचार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे लकड़ी की मेज, कागज, धातु की चम्मच सामान्य अवस्था में, तो ये सब क्या हो जाएगा, तो न्यूट्रल वस्तु हो गया। ये इसमें जो है सो चार्ज नहीं हुआ, अनचार्ज ऑब्जेक्ट हुआ। तो उसके बाद हम चर्चा करते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट का, तो जिसको हम हिंदी में कहते हैं आवेशित वस्तु। तो जब किसी वस्तु में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की संख्या बराबर नहीं रहती, मतलब जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करके वस्तु धनात्मक बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणात्मक बन जाएगा। तो कोई भी वस्तु में जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज समान संख्या में नहीं रहेगा तो चार्ज वस्तु कहलाएगी। अब चार्ज वस्तु कैसे होती है, तो एक होता है बाय रबिंग। इसमें क्या होता है, एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं। जैसे एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं, तो एबोनाइट के छड़ से बिल्ली के खाल पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। तो इस तरह से रबिंग से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और वस्तुएं चार्ज हो जाती हैं। दूसरा है कंडक्शन। तो चार्ज वाली वस्तु दूसरे वस्तु को छूती है, उससे संपर्क में रहने पर ये चार्ज होता है। तीसरा है इंडक्शन, बिना छुए हुए चार्ज उत्पन्न होता है। जैसे कोई वस्तु है, एक अनचार्ज वस्तु के नज़दीक एक चार्ज वस्तु को लाइए तो अनचार्ज वस्तु भी इंडक्शन से चार्ज हो जाता है, प्रेरण से चार्ज हो जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनचार्ज एंड अनचार्ज ऑब्जेक्ट। तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट में कुल आवेश शून्य होगा, वहीं चार्ज में कुल आवेश प्लस या माइनस होगा। दोनों, मतलब दोनों प्लस और माइनस बराबर मात्रा में नहीं होगा। अनचार्ज ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये आकर्षण नहीं दिखाता है, जबकि चार्ज वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण दिखलाता है। अनचार्ज वस्तु में इलेक्ट्रॉन संतुलन की अवस्था में होती है, जबकि चार्ज वस्तु में इलेक्ट्रॉन में आवेश अधिक या कम हो सकता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। इसमें जो चार्ज उत्पन्न होता है और रगड़ से उत्पन्न होता है। अनचार्ज वस्तु भी चार्ज वस्तु से आकर्षित हो सकती है। समान चार्ज होगा तो प्रतिकर्षण होगा और समान चार्ज होगा तो आकर्षण होगा, यानी कि दो वस्तु पर अगर समान चार्ज रख देते हैं तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हो जाएगा। अब समझते हैं कि कंडक्टर्स क्या होता है। वे पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उसे हम कंडक्टर कहते हैं।
इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं जो बिजली को बहने देते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। जैसे मतलब कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, ग्रेफाइट, ये सब हैं कंडक्टर हैं। और फिर इसका उल्टा हो जाएगा इंसुलेटर, जिससे होकर के विद्युत धारा नहीं बहती या बहुत कम बहती है, जिससे हम इंसुलेटर कहते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते या बहुत कम होते हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, एयर। व्हाई आर इंसुलेटर्स यूज्ड? बिजली की से सुरक्षा के लिए बिजली के तारों पर रबर प्लास्टिक की परत होती है। स्विच, प्लग और हैंडल में इंसुलेटर का उपयोग होता है। तो कंडक्टर बिजली को गुजरने देते हैं, इंसुलेटर बिजली को रोकता है। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अधिक होते हैं और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम, नहीं के बराबर होते हैं। कंडक्टर धातुओं के अच्छे चालक होते हैं, जबकि इंसुलेटर जैसे रबर, प्लास्टिक, ये सब कुचालक होते हैं। कंडक्टर का उपयोग तार बनाने में होता है, जबकि इंसुलेटर का सुरक्षा के लिए उपयोग होता है। तो स्पेशल केस में हम देख सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी है, अच्छा कंडक्टर होती है त्वचा, गीली त्वचा में अधिक। डिस्टिल वाटर खराब कंडक्टर होता है और साल्ट वाटर अच्छा कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर हो गया जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो। इंसुलेटर जो पदार्थ, वैसा पदार्थ जो बिजली को न बहने दे। तो प्रकृति में विद्युत आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, इसे धनात्मक आवेश कहते हैं। यह तब उत्पन्न होता है जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, यानी कि वस्तु इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर देता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। और प्रोटॉन में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। और निगेटिव चार्ज की बात करें तो इसे ऋणात्मक आवेश कहते हैं। यह तब उत्पन्न होता है जब किसी वस्तु में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वस्तु ऋणावेशित हो जाता है। जैसे एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़ को जब ऊन से रगड़ते हैं तो उस पर जो चार्ज आता है उसे वो निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। और फिर इम्पोर्टेंट रूल को याद रखिए कि लाइक चार्जेस रिपेल, यानी कि समान आवेश एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट, और समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। जब किसी वस्तु में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बराबर होते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो टोटल, ये क्वेश्चन इसको घुमा करके भी पूछ सकता है कि किसी वस्तु पर जो वस्तु अनचार्ज है उसमें विद्युत धारा कुल चार्ज कितना होता है? तो कुल चार्ज 0 होता है। तो जब किसी वस्तु में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बराबर होते हैं तब कुल आवेश 0 होता है। सामान्य अवस्था में किताब, मेज, कुर्सी, ये सब इसके उदाहरण है। तो चार्जेज इन नेचर कितने टाइप के हुए? 2 टाइप्स। चार्जेज इन नेचर आर फाउंड इन ऑफ 2 टाइप्स। एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हो गया निगेटिव। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव, और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज होता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि लाइक एंड अनलाइक। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि लाइक चार्जेज रिपेल, समान आवेश एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट, और समान आवेश एक दूसरे को खींचते हैं। दो पॉलीथीन का छड़ हो गया, दोनों ऋणात्मक है तो दूर हटेगी, और एक पॉलीथीन छड़ हो और दूसरा कागज हो तो आकर्षित होंगे। तो किसी वस्तु को रगड़ने पर एक वस्तु ऋणात्मक, दूसरी वस्तु धनात्मक हो जाती है। कि कभी भी एक ही वस्तु पर अकेले चार्ज नहीं बनता। जैसे कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, छड़ी को रेशम से रगड़ते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं अर्थिंग। व्हाट इज अर्थिंग? अर्थिंग का मतलब होता है अतिरिक्त आवेश को धरती में भेजना ताकि वस्तु तटस्थ हो जाए। बिजली का तार जमीन से जुड़ना, इलेक्ट्रिक उपकरण का मिट्टी से कनेक्शन करना। लाभ ये होता है कि बिजली का झटका नहीं लगता है और उपकरण सुरक्षित रहते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग का। आवेश उत्पन्न करने के तरीके तो 3 तरीके हैं। एक है बाय फ्रिक्शन, दूसरा है कंडक्शन, और तीसरा होता है बाय इंडक्शन। तो चार्जेज इन नेचर की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर, और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर कोई चार्ज नहीं होता है। टोटल आवेश 0 होता है। तो अब बिजली की छड़, लाइटेनिंग कंडक्टर्स की बात करें तो लाइटेनिंग कंडक्टर भवन या पेड़ पर लगी धातु की छड़ जो बिजली को सुरक्षित रूप से जमीन में भेजे। इन्वेंटेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। सेफ्टी, घर, स्कूल, ऊंचे इमारतों और टावर पर इसको
लगाया जाता है सेफ्टी कारण से। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग लाइटनिंग। तो घर या बिजली के अंदर रहें, ओपन फील्ड पेड़ पानी के पास न रहें, मेटल ऑब्जेक्ट और इलेक्ट्रिक उपकरण से दूर रहें। अगर बाहर हों तो गुटखा जैसी स्थिति में बैठ जाएं, मोबाइल या तार वाले उपकरण का उपयोग न करें। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि लाइक अनलाइक चार्जेस की बात करें तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा और असमान चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करेगा। चार्ज इज प्रोड्यूस्ड इन पेयर, चार्ज हमेशा पेयर में बनता है। अर्थिंग, अतिरिक्त चार्ज को धरती